गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक, अधिगम असक्तता जो है। यानी हमें कोई भी चीज़ लर्न करनी होती है तो हम क्यों नहीं उसको जल्दी लर्न कर पाते हैं। ये कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे कि बच्चे कैसे चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग होंगे आपके साथ पढ़ने वाले, या आप पढ़ा रहे हैं या आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कि जो कुछ छात्र हमारे साथ पढ़ते हैं उनमें पढ़ने, लिखने, बोलने या तर्क शक्ति को समझने में वो कहीं न कहीं कमज़ोर फ़ील करते हैं। यानी आप जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, लेकिन सामने वाला उन चीज़ों में कहीं न कहीं उसमें कमी आती है। वो धीरे से सीखता है या बहुत लेट से सीखता है, तो उसमें कहीं न अधिगम अशक्तता होती है, यानी अधिगम अक्षमता है उसमें। तो हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता के कितने प्रकार हैं। इसको अशक्तता को हम लोग बोलते हैं, अक्षमता भी बोलते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के हैं, यानी 5 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता। यानी उसको कोई चीज़ आ तो रही है समझ में, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो हमें इस चीज़ को देखना है। तो इसमें हमें अफ़ेज़िया और डिस्फ़ेज़िया, ये 2 ऐसे हैं जो हम मौखिक यानी बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को कुछ बोलते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें ये एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है, वो पढ़ने की अशक्तता, यानी हम चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ को कुछ बोलना होता है हमें। तो इसमें हमारा एलेक्सिया है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता उसमें पाई जाती है, इस कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइप हमारा है लिखने की अशक्तता, यानी हम चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं। समझ में तो आ रही चीज़ें, लेकिन उनको लिख नहीं पाते। तो उसमें हमारी बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं और ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका नाम है अग्रेकिया, और उसको हम नेक्स्ट बोलते हैं अफ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और ओसमबोलिया और डिस्फेक्सिया। ये ऐसे हैं जो लिखने संबंधी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। कभी हम स्पीड से लिखते हैं या फिर कहीं अशुद्धता आती है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं गॉड को कुछ और लिख देते हैं, तो लिखने में बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि वर्तनी संबंधी अशक्तता, यानी वर्तनी उनका जो अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कहीं न कहीं कुछ वर्तनी गलत हो जाती है कि लिख नहीं पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाच को वो ऐसा लिख देते हैं कुछ, या फिर आपने देखा होगा कि नेट को कुछ और लिख देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप पढ़ या पढ़ा रहे होंगे या कहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी अधिगम अक्षमताएँ देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है गणित संबंधी, यानी गणित को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी अक्षमता होती है, जो बेसिक चीज़ें लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें डिसकैल्कुलिया एक डिसऑर्डर हमारा होता है, वो होता है। इस वजह से हम मैथ की चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बहुत से सिम्पटम्स हैं हमारे अधिगम अक्षमता के, जिससे हमें बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियाँ होंगी। फिर इसके आगे अब हम इन्हीं टाइप्स हैं जो उनको डिटेल्स देखेंगे कि क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अफ़ेज़िया क्या है? भाषा या हमारा जैसे लैंग्वेज या कम्युनिकेशन है, वो उसमें लर्निंग हमारा कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो भाषा और संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफ़ेज़िया कहते हैं। इसमें छात्र मौखिक रूप से सीखने व विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। अपने विचारों को सही से नहीं बता पाता है, सेंटेंस नहीं बना पाता है, तो वो सही से बोल नहीं पाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स वो देखेंगे। डिसफेजिया, ये हमारा बोलने से संबंधित ही है। इसमें इससे ग्रस्त जो बच्चा या बालक हमारा होता है, उसको बोलने, सुनने व लिखने से समस्या ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा अलेक्सिया शब्द जैसे, है ना? तो उसमें हमारा जो ब्रेन है वो कहीं न कहीं डैमेज या क्षति उसको पहुँचती है। कभी हम गिर जाते हैं कहीं से या हमारा एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमें एलेक्सिया हो जाता है, यानी तब हमारे ब्रेन को क्षति पहुँचने पर। फिर हमारा डिसलेक्सिया, यानी इसका संबंध पठन विकार से, यानी पढ़ने में उन चीज़ों को हम नहीं बोल पाते हैं। इससे ग्रसित बालक अक्सर वर्तनी संबंधित करता है। जैसे
जैसे हमारा 10 को वो नेट पढ़ता है या फिर डॉग को वो गॉड पढ़ता है, में अंतर नहीं समझ पाता है कि ये अलग-अलग वर्ड है। वो सोचता है कि एक ही वर्ड है और वहाँ पे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आग्रकिया। इसमें यह हमारा डिस्लेक्सिया के जैसी ही है, लेकिन इससे ग्रस्त जो बालक होते हैं वो दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हिंदी को बड़ा ईज़िली सीख लेते हैं, उन्हें इंग्लिश सीखने में थोड़ा टफ लगता है या अदर कोई लैंग्वेज सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है, उसमें ये होता है। फिर हमारा है अफ्रेक्सिया। ये हमारा एक शारीरिक विकार है, यानी फिजिकल कहीं न कहीं डिसऑर्डर है, जिसके कारण बालक लिखने, चलने, टहलने, बोलने में अक्षमता महसूस करता है या निपुण होता है। और फिर हमारा है डिस्फेक्सिया। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ व आँखों के माध्यम से समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। वह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिनसे हमारे जो सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं इसको, और कमज़ोर याददाश्त हमारी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब तक है जान में ऐसा दिखाया गया है, और गजनी मूवी में जैसे हमारा आमिर खान था, उसके याददाश्त में कमी आ जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर पाया जाता है। इस वजह से उनमें ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। फिर हमारा है डिस्ग्राफिया, यानी इसमें डिसलेक्सिया की तरह भी यही है, क्योंकि उसमें हमारा पढ़ने से संबंधित बीमारी थी और इसमें हमारे लिखने, यानी डिस्ग्राफिया हमें होगा तो हम चीज़ों को सही से लिख नहीं पाते हैं और ऐसा हस्तलेख पढ़ा ना जा सकते हैं। लिखते समय तेज़ बोलना कि समझ में नहीं आ रहा, तो आपने देखा होगा जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो कुछ बच्चे कुछ वर्ड टीचर बोलता है तो बड़ा ईज़िली सीख लेते हैं, कुछ बड़ा तेज़ से बोल के पूछते हैं, सर आगे क्या बोला? सर इसके पहले क्या बोला? सर इसके बाद क्या बोला? तो तेज़ी से जो बोलते हैं, उसमें कहीं न कहीं डिस्ग्राफिया होता है। फिर हमारा है हाइपोटोनिया। इसे हम फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त बच्चे मस्तिष्क के संकेतों का अनुसरण मांसपेशियों द्वारा ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे ढीले-ढाले बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ चीज़ को सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत ढीले-ढाले होते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक्टिव नहीं हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारा हाइपोटोनिया ही पाया जाता है, इस वजह से वो ऐसे रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा डिसकैल्कुलिया, यानी इसमें आपने देखा होगा कि मैथ संबंधी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। उसे ये नहीं समझ में आता है कि हमारा जैसे अ, अगर उसे बताया जाए कि 2 टू 4 होता है, तो वो ईज़िली सीख लेगा। उसे बोला जाए कि 3 प्लस 1 हमारा भी 4 होता है, तो वो वहाँ पे अंतर नहीं कर पाता, कन्फ्यूज़न उसमें होती है। तो उसमें कहीं न कहीं डिसकैल्कुलिया हमारा होता है। चीज़ों को उसे लगता है नहीं ये गलत बताया जा रहा है, ये वाला सही है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया एक गंभीर तनाव की अवस्था होती है। इसमें इतना ज़्यादा इंसान स्ट्रेस ले लेता है कि वो कभी-कभी पैनिक हो जाता है कि अब क्या होगा? अरे ऐसा हो गया, मतलब कंटिन्यू स्ट्रेस बना रहता है इस वजह से। फिर हमारा है डिसमोर्फिया। यह एक मनोविकार है, यानी साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें बालकों को यह भ्रम हो जाता है कि उसके कुछ अंग जो है वो छोटे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। उनका अपना माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि इसमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अधिगम आसक्तता क्या है, उसके जितने टाइप्स थे उनको देखा, फिर उनकी डिटेल्स देख लिया है। ये हमारा पूरा ऐसे ही होगा, और अगर इसमें से आपको किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।